वेलकम टू देम ऑल। आज का जो मौजू है तो बड़ा सुनने में आसान लगता है, मगर बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का है। और वो क्या है? एक्सप्लोरिंग द इनर डायमेंशन ऑफ आवर सेल्फ। अच्छा, इनर डायमेंशंस इतना कॉम्प्लेक्स है कि मैंने जब पीएचडी किया था आज से कुछ 60 साल पहले, तो पीएचडी जिस दिन मैंने किया उस दिन मुझे पता लगा कि आई एम द मोस्ट इलिटरेट पर्सन इन द वर्ल्ड। इतनी बड़ी कायनात है उस छोटे से एक पॉइंट पे जिसमें काम कर रहा था। और हम बात कर रहे हैं इनर डायमेंशन। हमारी अंदर इतना कॉम्प्लेक्स है हमारा सिस्टम इनसाइड कि बड़ा मुश्किल है इसको बातों में, एक लेक्चर में या एक डिस्कशन में हम इसको किसी तरह किसी नतीजे पे पहुंच सकें। फिर भी शुरू करते हैं। एक तो कॉन्शियसनेस का जिक्र करते हैं, हमारी अवेयरनेस, हमारा शऊर। शऊर एक लफ्ज़ बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, आसान भी है। तो शऊर सिर्फ हम में नहीं है, एक्चुअली शऊर कायनात की हर चीज़ में है। अगर आप देखें इस बड़ी कायनात में पत्थर भी जो है वो भी एक वक्त ऐसा आता है कि वो सब एटॉमिक क्लाउड बन के फैल जाते हैं और उनमें भी एक वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी है जो अट्रैक्ट करती है दुनिया को। तो ये तो एक सॉलिड चीज़ की हम बात कर रहे हैं, जैसे पत्थर है। मगर अब ज़रा आगे चले तो जानवर हैं। इससे पहले पौधे देखिए, पौधे ऐसे हैं जो अपने आप को महसूस करवाते हैं या करते हैं। लंबी बात है इसलिए ज़्यादा नहीं जाएंगे पौधों के बारे में। इस तरह जानवर में हैं, उनमें भी शऊर है। किस किस्म का शऊर है वो अब उसकी डायमेंशन कुछ और है। अब मैं इंसानी शऊर की बात करता हूँ आज। इंसानी शऊर एक्चुअली क्या है? अवेयरनेस अवर सेल्फ। अच्छा, दो किस्म की शऊर की अवेयरनेस है। एक तो जिसको कहते हैं जबिल्लत, हमारे इंस्टिंक्ट, और दूसरा है हमारी नेचर, हमारी फितरत। तो इंस्टिंक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सोच है, हमारी फीलिंग्स है, हमारे एक्सपीरियंसेस है, हमारी याददाश्त है, हमारे सॉर्ट ऑफ ज़हन की मुख्तलिफ जो कैफियत हैं वो आ जाती हैं। हिप्नोसिस में और कैफियत आ जाती है, सोने में और कैफियत आ जाती है। तो उन वो शऊरी कैफियत इंसान की बदलती भी रहती है। अब क्वेश्चन ये है कि हम क्या उस शऊर को पहचान सकते हैं जो हमारे अंदर है? इसमें बहुत से लोगों ने बहुत से अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। मसलन शुरू में चले जाते, अरिस्टोटल ने क्या कहा? अरिस्टोटल ने कहा कि इट्स ए मेंटल स्टेट एंड हायर ऑर्डर थॉट प्लस उसने एक और बात बड़ी ज़बरदस्त कही कि सोल भी हो सकती है, कि हमारी रूह जो है वो भी किस तरह हमारी शऊर का हिस्सा है, कि वो इम्पैक्ट करती है हमारी शऊरी कैफियत को। फिर उसके बाद प्लेटो ने क्या कहा? उसने कहा कि समथिंग एग्जिस्ट विच हैज़ ए इफेक्ट एंड विच हैज़ ए पावर। ये उसकी बात है। फिर आगे चलते चलते इस तरह बेशुमार फ़िलासफ़र अपने अपने ख्यालात देते रहे। जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि रेने डिकार्डे जो फ़िलासफ़र था फ्रेंच, उसने भी कहा कि मैं सोचता हूँ लिहाजा मैं हूँ। मैंने उसके उल्टा कहा कि नहीं, मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ। ओके, दैट्स अनदर एस्पेक्ट ऑफ लुकिंग एट शऊर। और एक्चुअली ये है क्या? माइंड बॉडी का एक इंटरेक्शन भी है। और इसमें जब आगे जाते हैं तो बहुत से लोगों ने और उसका कहा। मसलन फ्रायड ने कहा कि इसके भी 3 किस्में हैं। उसने कहा जी एक इड होती है, एक ईगो है, एक सुपर ईगो है। तो इड जो है वो ख़राबी करती है लेट से, तो सुपर ईगो बहुत टॉप पे है, तो ईगो उसको बैलेंस करता है। उसका ये ख्याल था। अब अगर आइए थोड़ा सा ईगो के बारे में, तो बहुत कुछ ईगो के बारे में कहा गया कि कैसे डेवलप होती है। हम कभी बात करेंगे ईगो क्या है, आज नहीं, फिर कभी करेंगे ईगो के बारे में। और फिर उसके बाद ये है कि मैं अब थोड़ा दीन के हवाले से बात करूँगा कि कुरान मजीद में भी ज़िक्र है कि नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा
नफ्स मुतमइन्ना, कि अमारा वही ईगो होगी जो हमारी है, और नफ्स लवामा वो कॉन्शियंस कहते हैं। अब एक तो कॉन्शियसनेस है ना, अब हम कॉन्शियंस की बात, जिसको हम ज़मीर कहते हैं, तो जो उसने कहा फ्राइड ने कि वो जो है ईगो जो है वो ईड और ईगो के दरमियान एक बैलेंस करती है। तो हमारे यहाँ एक कॉन्शियंस है जो हमें बताता है कि ये जात गलत है, इसको मत करो, या ये ठीक है, बी हैप्पी। आपने हैप्पी की बात की, जॉय की, तो अगर आदमी को कॉन्शियंस को सामने रख के अच्छा काम करता है तो उसको बड़ी खुशी हासिल होती है। बुरा करता है तो वो कहता है यार छुप के करो, बाहर नहीं करो, अंदर घुस के करो, किसी को पता ना चले। तो वो कॉन्शियस है। तो अब क्या हो गया, हमारे पास ईगो आ गई, एक हमारे पास अब हमने पिछली बार बात की थी कि सब कॉन्शियस माइंड आ गया, जो कि उसका हिस्सा है। कॉन्शियस के नीचे बहुत बड़ा हिस्सा है जो अनकॉन्शियस के हिस्से में आ जाता है। तो गोया ये कितना, मैं पहले अर्ज किया ना कि बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इतना आसान भी नहीं है। पर चले तो गोया सिगमंड फ्राइड को नहीं माना गया। फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद कार्ल यूंग आया। उसने कहा देयर इज ए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कि सारे इंसानों में एक कॉमन भी अंडरस्टैंडिंग है कॉन्शियसनेस की, जिसमें फियर हर सारे को है फॉर इंस्टेंस। तो गोया ये बहुत सारी डायमेंशंस हैं जब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। फिर एक थियरी आई कि इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थियरी अबाउट द कॉन्शियसनेस। वो भी लंबी चौड़ी कहानी, आप खोल के ना इंटरनेट खोल के देखिएगा तो उसको पता चलेगा वो क्या है। मैंने इस सब को बड़े आसान करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। आसान तो नहीं, मगर इसको एमलगमेट करने को सारे को, वो मैं इस तरह करता हूँ। ये मैंने खुद ही क्रिएट किया है समथिंग, कि ये हमारा एक है कॉन्शियसनेस जिसको आज कहते हैं, जिसमें आप इस वक्त बैठे हुए, जो हमारा अवेयरनेस है। और इसके भी दो हिस्से हैं, एक है थॉट, फीलिंग, ये सारी जो मेमोरी जो जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, और ये ऐसा हिस्सा है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। और दूसरा हिस्सा इसका क्या है, जिसका ताल्लुक नेचर से है, मौत, जिंदगी। हम पैदा होने को चेंज नहीं कर सकते, मौत को हम टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ा सकते हैं सेहत अच्छी रख के। जिसके लास्ट टाइम हमने हाउ टू इंक्रीज योर एज, वो मैंने एक पिछली बात की थी कि थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, मगर इख्तियार अल्लाह के पास है। जब आप एक लेवल पहुंच जाते हैं तो यू हैव टू गो, नॉट ओनली वी, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स गो हैज़ टू गो, वन आफ्टर अनदर, विद द टाइम, नाउ और लेटर। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है, थॉट, फीलिंग। अब थॉट की बहुत सारी किस्में हैं कि हम थॉट में लेवल्स आ जाते हैं, वो भी फिर कभी डिटेल में बात करेंगे कि जहन के लेवल कैसे आते हैं। एक हमारा ये लेवल है जिसमें बात कर रहे हैं, एक उनका लेवल जो मुझे गौर से सुन रहे हैं, वो अल्फ़ा लेवल आ गया कि उनको कोई आवाज़ और नहीं आ रही, पंखे की आवाज़ नहीं आ रही थी, अब उधर ध्यान पड़ गया, उनका सिर्फ मेरी बात पे है, वो अल्फ़ा लेवल आ गया। फिर उसके बाद वो आगे लेवल 3-4 लेवल है, डेल्टा लेवल आ जाता है, थीटा लेवल, फिर डेल्टा लेवल। थीटा लेवल जो अल्फ़ा से भी नीचे आ जाता है, वो भी कभी बात करेंगे कैसे आता है। सवाल ये है कि ये इंसान के इख्तियार में है, ये जो थर्ड का लेवल है ना, वो इंसान के इख्तियार में। और फिर इसके साथ अब दूसरा लेवल क्या आता है, कॉन्शियंस का, आपके ज़मीर का। फिर तीसरा लेवल क्या आता है, सब कॉन्शियस का। आपने जो कुछ इस लेवल पे किया और जो कुछ ज़मीर की आवाज़ सुनी, वो सब आपके सब कॉन्शियस में चला गया। और सब कॉन्शियस से जब चला गया तो फिर अगर आपने अपने इर्द गिर्द माहौल का भी ख्याल रखा, दूसरों का भी ख्याल रखा, तो वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में चला गया। अब आपने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने जब हो गया, तो आपके जब ये हिस्से हैं, अगर इसको अब सोचना ये है कि हमने ये जो हमारा इंस्टिंक्टिव लेवल है, इनको हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इंसान की जो एवोल्यूशन की इंतहा होगी,
वो होगी जब आप इस लेवल को इनके साथ कंटिन्यू करते हुए आप इससे बाहर ये अनकॉन्शियस लेवल, इसको जो मर्जी लफ्ज़ दे दे, इसको अनकॉन्शियस भी कह सकते हैं, इसको यूनिवर्सल कॉन्शियस भी कह सकते हैं, इसको फंडामेंटल कॉन्शियस भी कहते हैं, इसको आई एम भी कहते हैं। लोगों ने हर एक ने डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट ने नाम डिफरेंट है, चीज़ एक है। दैट्स एम्ब्रेसिंग द होल ऑफ द कायनात। तो जब उसको होल ऑफ द कायनात है तो हमारा जिस दिन हम इस लिमिटेड थॉट जो हमारे इस वक्त जेहन में है, ये जो हमारा इंस्टिंक्टिव लेवल है, इसको हम कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, फंडामेंटल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से ऊपर निकल के इस लेवल पे पहुंच जाएंगे जो कि फंडामेंटल कॉन्शियसनेस है, तो वी हैव अचीव्ड द गोल ऑफ आवर लाइफ। जो आपने सवाल किया था कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, और यही मेरा ख्याल है इंसान की यूँ समझिए कि एवोल्यूशन की हाइट। तो गोया आप प्रैक्टिकली जा मिले उस अनकॉन्शियस, उस फंडामेंटल कॉन्शियस के साथ, जब उसकी अवेयरनेस होगी तो यू रीच टू द हाईएस्ट गोल ऑफ योर लाइफ। एंड आई थिंक इसके लिए बहुत से अब काम करने वाले हैं। वो फिर बात करेंगे हम कैसे हम इस जंगल से निकलें, थॉट से कैसे हम अपने आप को फ्री करें और फिर ऊपर जाएं, और फिर किस तरह हम कॉन्शियंस की बात सुने, फिर किस तरह अपने सब कॉन्शियस के थ्रू अपने आप को और बेहतर करें, फिर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जिसमें हम सब एक मिल जाएं, वो हो जाए, फिर हम उसके साथ मिले। एक साइंटिस्ट ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा ये जो रेनबो होती है, ये होती क्या है? एक्चुअली होती तो एक लाइट है। उसके रंग हैं, जब एक ख़ास लेवल पे पानी के पहुंच जाती है तो उसके 7 रंग हो जाते हैं। तो इंसान भी हम ऐसे ही हैं कि हम लाइक ए रेनबो हैं। जब हम सारे ज़हनी तौर पे उस वननेस के साथ जा मिलेंगे तो आप वो लाइट बन जाएंगे। सो यू आर अनलाइटेंड ऑन दैट डे, एंड दैट्स द अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू। टू द यूनिटी ऑफ मैन, मैन मीन वुमन, मैन इंसानी, ह्यूमन, कि इसका ताल्लुक ह्यूमन से है। ये शायद जानवरों में किसी में वो नहीं होगा। और वो जो सब्सटेंस, जैसे मेरा थॉट है, मेरी फीलिंग है, फॉर इंस्टेंस लव है, और लव सब में एक ही जैसी है, गुस्सा सब में एक ही जैसा है। उसकी डायमेंशन छोटी बड़ी हो सकती हैं, मगर है सबकी एक ही। उसकी जो 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 कॉन्सेप्ट है वो सबका एक है कि आपका ज़मीर किसी भी दुनिया के इलाके में हो, कोई भी आपकी रंगत हो, कोई नेशनैलिटी हो, अगर एक बंदे को कत्ल किया जा रहा है सड़क के ऊपर, बुरी तरह से मुलास किया जा रहा है, तो हर बंदा कहेगा कि गलत बात। इसलिए हर बंदे का कॉन्शियंस एक है, यानी जो जो चीज़ वो अच्छाई की जो चीज़ अंदर कहीं छुपी हुई है, रेयरली को होगा। मगर इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा यही दिल के बारे में, तो आपने फरमाया कि दिल की कैफियत ये होती है, कॉन्शियंस की आपने बात की है, उसके ज़मीर की, कि जब कोई बुरा काम करता है तो उसके ऊपर एक काला नुक्ता आ जाता है, और काम करता है फिर काला, फिर काला, फिर काला, काला, हत्ता कि सारा काला हो जाता है। इट बिकम्स डार्क, उसको कोई चीज़ बुरी नहीं लगती, मगर अंदर छुपा हुआ है वो, इट्स हिडन। और फिर जब कोई अगर उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो एक अच्छा काम करता है तो वो एक सफ़ेद नुक्ता आ जाता है, फिर दूसरा सफ़ेद, फिर तीसरा, फिर हत्ता कि वो सफ़ेद हो जाता है, अगेन उसी तरह हो गया जैसे ओरिजिनल था। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन कर सकते हैं आप कि लोग जो इतना जुल्म करते हैं वो करते जाते हैं, उनका क्या ज़मीर बुरा नहीं करता? उसका जवाब ये है कि कर 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 के उनका ज़मीर काला हो गया। अब जब वो ये भी एक सटफ है कि अगर आप नेकी करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो बुराइयों को भी ख़त्म कर देती है। लिहाजा कॉन्शियंस सबका एक है। और अंदर वाले जो है ना, देयर कैन बी चेंज, देयर कैन बी इम्प्रूव, देयर कैन बी, जो आप कह रहे थे कि कुछ जी जी, ये थॉट्स और गुस्सा और ये दूसरी चीज़ें,
हाँ जी, अंदर वाले जो चेंज कर सकते, आगे नहीं चेंज कर सके। आपकी ज़िंदगी मौत को तो वो नहीं बदल सकते, जो पैदा हो गया वो तो हो ही गया, और जिसने मरना वो तो मरना ही है, जल्दी या बदेर, डजंट मैटर, वन हैज़ टू गो वन डे। नॉट ओनली मैन, एवरीथिंग हैज़ टू गो, इवन पत्थर भी आहिस्ता आहिस्ता वो ज़र्रा ज़र्रा जो मैंने पहले लफ्ज़ कहा था उड़ जाते हैं बन के, ठीक है ना जी, कर सकते हैं ना, इसको नहीं चेंज कर सकते। जो हमारी जिबिल्लत है, जो हमारी इंस्टिंक्ट है, उसको काफ़ी हद तक हम चेंज कर सकते हैं। गुस्से पे कंट्रोल, मैंने ये लिखा है, दिस यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ, दिस यू कांट कंट्रोल। आपकी लाइफ एंड डेथ तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, मगर आप थॉट फीलिंग जो आप भी एजुकेट करते हैं लोगों को मेडिटेशन के बारे में, ये सारा जी माइंडफुलनेस, ये चेंज ही कर रहे हैं ना अपने आप को, अपने जहन को चेंज कर रहे हैं आप, तो ये आप चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हमारे इख्तियार में है बहुत सारा, हमारा इस चक्कर से निकल के इस लेवल पे, अल्लाह के लेवल पे, गॉड के लेवल पे, अनकॉन्शियस के लेवल पे, यूनिवर्सल पे पहुंचना हमारी टारगेट है, और मुमकिन है अगर हम ये सारा इस तरह करें। क्या जी, ठीक है ना? नहीं, इनका सवाल ये है कि क्या हम इंसान को जो दूसरे मेथड हैं लाइक रेकी, लेट्स से योगा या हिप्नोटिज़म, इससे जो उसके मुख्तलिफ उनका जो ख्याल में, या एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है चक्र हैं, 7 चक्र है, 1 2 3 4 5, ये 7 चक्र हैं, उन 7 चक्र में भी डिजीज़ होती है, और वो क्या हम उस डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हैं? तो मेरा ख्याल ये है कि चूँकि इंसान की जो सारी फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वो बॉडी जो है, या जो उसका सब कुछ है, ये हर एक एस्पेक्ट इसकी मॉडिफाई हो सकती है। इसीलिए एक तरफ आपको मोस्ट मॉडर्न मेडिकल डॉक्टर करते हैं, वो सारा प्रोसेस करके उसको कर लेते हैं, एक तरफ हकीम कर रहे हैं, एक तरफ होम्योपैथ कर रहे हैं, तो मैग्नेटिज्म से कर रहे हैं, मैग्नोथेरापी है ना, एक वॉलेटाइल से कर रहे हैं, एक लेट्स से हैंड हीलिंग से कर रहे हैं, एनर्जी लेवल से कर रहे हैं, लाइफ फोर्स से कर रहे हैं। देयर आर सो मैनी मेथड्स। सूफी हीलिंग एक वो मेथड है, इतने मेथड हैं कि जिस मेथड से भी इंसान आगे रिस्पॉन्स कर सकता है, इट्स गुड, डू इट। इट्स पॉसिबल टू क्योर मैनी डिजीजेज, इट्स पॉसिबल टू इम्प्रूव योर सेल्फ। इवन बॉडी, आप देखिए, अच्छी खुराक खाएंगे बॉडी मजबूत होगी, एक्सरसाइज करेंगे और बेहतर होगी, सैर करेंगे, सब कुछ करेंगे और बेहतर होगा। ये आपके इख्तियार में है कि आपकी बॉडी, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग, ये सब आप बेहतरी की तरफ मॉडिफाई कर सकते हैं। थैंक यू। कलेक्टिव कॉन्शियस में चीज़ें क्या होती हैं, मैंने यहाँ आपको ये बताया था कि यूंग ने कहा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आपकी जो कॉमन फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग है वो एक है। मसलन फियर, आप साइंटिफिकली साबित करें, हर बंदे को फियर होता है। अब मैं आप सांप आपके पास ले आता हूँ, आपको करें, उसको करूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विच सी रिलीजन, विच कलर, विच स्कूल ऑफ थॉट यू हैव द फियर। साइंटिफिक मतलब इस किस्म की चीज़ें जो हर शख्स में कॉमन है, वो आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, व्हाई नॉट। इसी तरह अगर ये इशू है कि जितने भी रिलीजन, फर्स्ट ये भी एक थॉट है ना, कुछ लोग रिलीजन को बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते। अब उसकी जो स्कूल ऑफ थॉट है, उसको आप साइकोलॉजिस्ट है वो डिटरमिन कर लेगा कि ये किस तरह सोचता है। तो है तो हर एक बंदे ने एक सोच का तरीका अंदाज है ना, तो वो भी साइंटिफिकली प्रूव कर सकता है। कौन सी चीज़ है जो कॉमन हम में है और वो साइंटिफिकली साबित नहीं हो सकती, जो मैं कॉमन है उसकी कॉमनैलिटी की बात कर रहा हूँ। तो ये तो हर चीज़ साइंटिफिकली साबित हो सकती है। ओके।